जी, आज अपनी बाइक का आप सभी के सामने रिव्यू देंगे। लगभग 1.5 साल हो गया इस बाइक को परचेज़ किए हुए। क्या-क्या इसमें खूबियाँ हैं और क्या-क्या ख़ामियाँ हैं, दोनों चीज़ों के बारे में ऑनेस्टली ज़िक्र करेंगे। क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपका 1 लाख रुपए या सवा लाख रुपए बर्बाद हो और बाद में आप हमें गाली दें। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पल्सर 125 सबसे टॉप वेरिएंट का जो स्टिकर होता है वो लगा हुआ है। यानी कि 150 और 125 में अगर इसमें डिफरेंट है तो केवल बैचिंग का। यहाँ पे 125 का बैचिंग है, उसमें 150 का। बाकी सेम टू सेम चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इस बाइक को लेने के बाद पहले शुरुआत की एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो बाइक लेने के 2 दिन बाद भाई साहब सच में इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया, कौन सी गाड़ी ले लिया। पिकअप एकदम थर्ड क्वालिटी का था भाई साहब, नई नई गाड़ी थी तो पिकअप इतना बेकार था ना, मेरे सामने से स्प्लेंडर वाला निकल जाता था। तो मुझे लगा यार इतनी हैवी इंजन, इतना हैवी लुक दिया है और ये अंदर से क्या कीचुए की तरह चल रही है बाइक। तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुआ। सेकेंडरी इसकी ब्रेक को लेकर के, इसका ब्रेक भाई साहब इतना गंदा काम कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। सामने से अगर कोई गाड़ी आ गई ना और आप ब्रेक मारेंगे तो बिल्कुल इसका कंट्रोल कर ही नहीं पाएगी। देखिए, लेकिन जिस तरह से बनाया हुआ है, अगर आपने यूज़ नहीं किया आपको लगेगा कि सुपर ब्रेक है। ये ब्रेक को लेकर प्रॉब्लम थी। थर्ड भाई साहब, गाड़ी को लिए 10 दिन हुआ था, उसके बाद चैन पॉकेट से आवाज़ आने लगा था। और आप सब भी जानते होंगे कि बजाज की जितनी गाड़ियाँ हैं चैन पॉकेट से आवाज़ आना लाजमी है, इसमें कोई पहली गाड़ी नहीं है। तो ये था 10 से 12 दिन का। उसके बाद मैंने ना 500 किलोमीटर गाड़ी को चलाया, फिर इसके बाद पहली सर्विसिंग कराई। अब यहाँ से इस पल्सर 125 का असली चेंजेस आना बताता हूँ। भाई साहब, पिकअप को लेकर के जो शिकायत थी वो 10% कम हुई। सेकंड सर्विस कराया 20%, थर्ड पे सीधा 90। यानी कि जब जब सर्विस करा और इंजन ऑयल चेंज हुआ ना, गाड़ी की जो पिकअप थी वो पिकअप बढ़ती गई। और इस समय 1.5 साल हो गए हैं, 150 की तरह भाई साहब पिकअप देती है। अब ब्रेक को लेके बात करते हैं। ब्रेक को भी लेके कुछ ऐसा ही था। देखिए भाई साहब, गाड़ी नहीं होती है ना, हर पार्ट इसके कसे होते हैं। सड़क पे चलती है 1000-2000 किलोमीटर ना, उसके बाद एग्जैक्ट रिव्यू बाइक का समझ आता है। तो ब्रेक को भी लेके जो शिकायत थी लगभग 90% कम हो गई है, लेकिन 10% आज भी पल्सर 125 की जितनी गाड़ियाँ हैं आज भी उसमें भाई साहब ब्रेक की शिकायत है। वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जो आपको 150 में मिलता है। उसके बाद अब बात करते हैं इस बाइक की अब स्टेबिलिटी की और पॉजिटिव चीज़ें। भाई साहब, बैठने के बाद स्टीयरिंग पकड़ते हैं ना तो 125 वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती है। जब आप शाइन होंडा, शाइन एसपी या और भी जो भी कंपनियों की गाड़ियाँ 125 सीसी की, स्प्लेंडर प्लस या सुपर स्प्लेंडर, आप उसके हैंडल को पकड़िए और इसके हैंडल को पकड़िए, 5 मिनट में आपको लग जाएगा कि इसमें आप कोई बहुत स्पोर्टी गाड़ी को पकड़े हुए हैं और वो कोई हल्की फुल्की गाड़ी को। पहली चीज़ ये। सेकेंडरी भाई साहब, इतना वजन गाड़ी है ना, मैंने खुद इसके हैंडल पे टांग करके 2 से 4 किलो का सामान, सब्जी वगैरह हैंडल में लटका करके लेके आता हूँ। बिल्कुल ये पता भी नहीं चलता है कि हैंडल कहीं से डिसबैलेंस हो रहा है, ये चीज़। उसके बाद स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। सड़क पे चलती है गाड़ी, 80-85 पे आप ले जाएंगे ना, बॉडी का कोई भी पार्ट वाइब्रेट नहीं करता। वहीं आप स्प्लेंडर हो, सुपर स्प्लेंडर हो या फिर साइन एचपी हो, आप इसे 85-90 पे ले जाते हैं ना, पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है, पैर दुखने लगता है। उसके बाद मैंने इस गाड़ी को प्रयागराज से लेके चित्रकूट तक ले गया था और 5 घंटे नॉन स्टॉप इस बाइक को चलाया था। कमर वगैरह भाई साहब कोई दर्द नहीं था। बहुत अच्छा, क्योंकि इसका टायर ना भाई साहब और गाड़ियों के कंपैरिजन में चौड़ा दिया हुआ है, तो आपको गड्ढे उड्ढे कम पता चलते हैं। सॉकर भी इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। तो उसके बाद आप आते हैं इसके मीटर में। पल्सर को ना क्या करना चाहिए, जैसे अभी आप शाइन एसपी वगैरह में है, आप गियर शिफ्ट करते हैं तो उसमें दिखता है कि लाइक गियर 1, गियर 2, गियर 3 और टाइमिंग भी। ये 2 चीज़ें मिसिंग है और अपडेट करना चाहिए बजाज वालों को। बाकी भाई बाइक शानदार है, स्पॉटी लुक है। आप पल्सर 125 को कहीं खड़ी करिएगा और इसके बाजू में शाइन एसपी खड़ी कर दीजिए, और जितने भी 125 की मॉडल की वेरिएंट की गाड़ियां हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप गाड़ी की उस ओनर क्यों ना हो, आपका दिल पल्सर ही लुभाने वाला है। लुक के मामले में पल्सर सबसे टॉप पे है, स्टेबिलिटी के मामले में भी सबसे टॉप पे है। हाँ, बस यही है कि आप इसका रख रखाव बहुत ध्यान से रखें, टाइम पे गाड़ी को सर्विस कराएं, टाइम पे इंजन ऑयल चेंज कराएं। 10 साल भी आप कोई 10 साल के बाद भी ना भाई साहब आपकी गाड़ी ऐसे चमचमाती रहेगी। और आज भी मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई अभी एजेंसी से ला रहे हो, मैं कहता हूँ नहीं भैया, 1.5 साल हो गया बाइक लिए। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, लीजिए। बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छे से चलती है, पूरा 150 वाली फीलिंग आएगी। वजन है गाड़ी का, इसलिए बहुत मस्त चलती है। सीट भी काफ़ी बड़ा दिया है, 3 लोग बैठ जाएंगे। लेकिन हाँ, 3 चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। अगर आप 3 चीज़ों के लेके झेल सकते हैं तो बिल्कुल वेल एंड गुड। क्या? पहली चीज़ भाई, चैन पॉकेट से आवाज़, ये आएगा ही आएगा। आप चाहे 150 में जाओ, बजाज की कोई भी गाड़ी ले लो, अगर आप ये झेल सकते हैं तो ले लीजिए। सेकेंडरी,
125 सेगमेंट में ब्रेक को लेके इशू रहेगा ही रहेगा, चाहे लाख आप उसका कितना इलाज करवा लीजिए, ब्रेक वाला कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा जो और बाइक में मिलता है। थर्ड की बात करते हैं, आई थिंक ये दो ही मुझे कमी बाइक में दिख रही। हाँ, थर्ड की बात ये कर रहे हैं, आगे जब पहला गियर आप शिफ्ट करते हैं ना इस बाइक का, जैसे कहीं गाड़ी खड़ी है तो ये गियर लगेगा ही नहीं, थोड़ा सा गाड़ी को आप हल्का आगे पीछे मूव करेंगे तब इसका पहला गियर शिफ्ट होता है। लेकिन जब आप चलाने लगते हैं, आपकी हैबिट पड़ जाती है, तो फिर आपको ये नॉर्मल लगने लगता है, हैबिचुअल हो जाते हैं जब आप इस चीज़ के। तो यही है इस बाइक के रिव्यू। अगर आप प्लान करें तो बिल्कुल गो अहेड करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला देखिए मॉडल जब प्रेफर कीजिएगा, अब तो शायद ये बंद हो गई, क्योंकि मैंने एजेंसी में यही लिया था, नई मॉडल आ गई थी, लेकिन मुझे यही पसंद थी। इसका जो सेमी मीटर है ना, मतलब एक तरफ आपको फुल इलेक्ट्रॉनिक और एक तरफ ये जो है, ये मुझे बहुत ही पसंद है भाई साहब। ये इमोशनल कर देता है एक्चुअली। तो ये मेरा रिव्यू है, ये मेरा एक्सपीरियंस है पल्सर 125 को लेके। अगर आप प्लान करें तो बेशक खरीदिए, क्योंकि 125 में बेनिफिट ये है ना भाई साहब, आपको ये देखिए किक वाला सिस्टम दिया है, बैटरी लो हो गई तो आप किक से स्टार्ट कर पाएंगे। 150 में ये फैसिलिटी नहीं आपको मिलेगी। बैटरी की बात करें तो 1.5 साल हो गया, टनाटन बैटरी है, चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही बैटरी से। डबल हॉर्न लगवाया हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाइक मस्त चलती है, सड़कों पे लेके निकलता हूँ भाई साहब तो 2-4 लोग तो ऐसे पीछे मुड़ के देखते रहते हैं, पड़ोसियों का तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि ज़रूर बाइक लीजिए। बाकी भाई साहब देखिए अपनी लाइफ है, आपकी चॉइस है, बाकी और बाइकों को आप चेक कर लीजिए क्या रिव्यू है, उसके बाद पैसे लगाइए। और कभी भी ना किसी जो शॉप पे बेचते हैं गाड़ियाँ ना, उनके चक्कर में पड़ना मत। वो भाई साहब ऐसी मलाई मार के आपको बोलेंगे ना कि ऐसा लगेगा बस अभी ख़रीद लूँ। तो उनका काम है बेचना, ठीक है, वो मक्खन लगा के बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली भाई साहब आपका पैसा है, आपने मेहनत से कमाया हुआ है, तो इसलिए आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसाइड करें और सही गाड़ी का चयन करें। मेरे अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है मुझे पल्सर से। भाई 125 सीसी में क्या लोगे, 150 का फुल मज़ा ले रहे हो, वज़न गाड़ी का सेम वही है, स्टीयरिंग का भी उतना ही वज़न है, चल रही है खूबसूरत तरीके से। एक्सेलेटर जब लेते हैं 50-60 पे ऐसा लगता है आहा हा, सारे थकान सारे टेंशन दूर हो रहे हैं, और क्या ही चाहिए। अब थोड़ा बहुत तो देखिए मैनेज करना पड़ेगा ना, गियर शिफ्टिंग को लेके, या चैन से हल्का फुल्का आवाज़ आ रहा है, या थोड़ा सा ब्रेक को लेके, अगर ब्रेक पीछे का कम काम कर रहा है तो आगे का बहुत एक्टिव है, तो इतना कुछ मैनेज तो करना पड़ता है भाई साहब। और अगर नहीं मैनेज करना तो सीधा भाई 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा रखें तो 150 लीजिए, और 150 सेगमेंट में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कैसा वीडियो लगा। सो स्टे ब्लेस एंड स्टे हैप्पी।